हेलो जी, नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करता रहा है और एक कार्यकर्ता की हैसियत से आप सभी लोगों की समस्याएं अधिकारियों तक और मीडिया तक पहुंचती रहती है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूँ, है ना। कुछ बातें कभी याद आ जाती हैं जिसकी वजह से हंसी ऑटोमेटिक अपने आप में ही आने लगती है। भले ही चार लोग देखने के बाद ये सोचते हैं कि अकेले में बैठ के हंस रहा है, पागल हो गए क्या ये, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। चलिए, नहीं कुछ मिला तो आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे लोग कार्य कर, क्योंकि जानते हैं कि अगर फील्ड में कार्य किया जाएगा तभी कुछ हो सकता है, तभी हमारे साथ छात्र जुड़ेंगे। अदरवाइज ये दिखावटी धरना प्रदर्शन करके या दो चार बार जा करके फोटो वोटो खिंचवा करके कुछ मिलने वाला है नहीं। कार्य होगा तो उसका परिणाम सामने आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हम अगर कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आप सभी लोगों को पॉजिटिव वे में दिखने लगता है। और आज तक की जितनी भी प्रक्रियाएं, ये LT ग्रेड की, TGT की, एडेड जूनियर की, आपके यूपी कांस्टेबल की, खंड शिक्षा अधिकारी की, RO ARO की, है ना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं अभी वर्तमान समय में चल रही हैं, ये आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने ही इतना करके दिया है। फिर भी लोग कहते हैं कि आपने किया ही क्या है। देखिए, कुछ छात्र संगठन भी अब ये जान चुके हैं कि जब तक हम विद्यार्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं उतरेंगे, तब तक विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़ेंगे। हालांकि विद्यार्थी हमसे भी ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, लेकिन 8,400 विद्यार्थी जुड़े हैं। इसमें से काफ़ी लोग सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, मतलब जिनका 2021 TGT PGT में चयन हो चुका है। ऐसे भी विद्यार्थी काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2019 सुपर टेट में सिलेक्टेड हैं और काफ़ी ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो यूपी कांस्टेबल आदि में चयनित हैं। उनके भी मैसेजेस आते हैं, उन्होंने भी हमसे नोट्स आज लिए हैं सुपर टेट आदि की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष या जो मतलब कास्ट विशेष नहीं है, हमारे ऊपर सभी वर्गों का एतबार है। चाहे वो मुस्लिम भाई बहन हों, चाहे वो यादव भाई बहन हों, चाहे वो केसरवानी भाई बहन हों, चाहे वो त्यागी भाई बहन हों, चाहे वो भरद्वाज भाई बहन हों, चाहे कौशिक भाई बहन हों, चाहे मिश्रा हों, दुबे हों, तिवारी हों, ठाकुर हों, चंदेल हों, है ना, सभी वर्गों का, चाहे शेड्यूल कास्ट से आते हों या ST से आते हों या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आते हों या EWS से आते हों, सभी वर्गों का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। तो अब कार्रवाइयाँ होंगी, तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और कहते नहीं हैं कि जब तक एक्सीलेटर पकड़ के घुमाओ नहीं तब तक गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती, है ना। साइकिल वाला भी जो है, मतलब कभी कभी होता है कि मोटरसाइकिल वाले को पीछे छोड़ देता है, तो मोटरसाइकिल वाला भी सोचता है यार जब साइकिल से हमको पीछे छोड़ सकता है तो थोड़ी सी भी तो शर्म करके जो है मतलब स्पीड बढ़ाता है, 50, 55, 60 के ऊपर ले जाता है। वही कार्य करना है, इसमें बूस्टअप करना है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ अधिकारी इस बात को टल्लम टल्ली कर रहे हैं, है ना, कि आज दे रहे हैं विज्ञापन। अगर आपने विज्ञापन तैयार कर रखा है, ये बात वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 13,390 पदों का विज्ञापन LT ग्रेड का तैयार है और 3103 पदों पर, 3,103 पदों पर विज्ञापन आपका GIC प्रवक्ता का तैयार है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब विज्ञापन तैयार है तो अर्हता आकर के दो विषयों पर अटक जाती है जिसमें स्पष्ट डिग्रियों का उल्लेख नहीं है, ठीक है। उसमें एक कला आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका
गणित गणित में जो लेक्चरर वाली जो साइड थी, मतलब आपको मैं बता दूं जीआईसी लेक्चरर में, उसे एमएससी में भी काफ़ी सारी डिग्रियां जो है वो इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो भाई अब कोई विद्यार्थी डिग्री ले रहा है, कोई चीज़ें कंटिन्यू कर रहा है, तो आपकी नियमावली बहुत पुरानी हो चुकी है, 34-35 साल पुरानी, 50 साल पुरानी नियमावली है। और उस चीज़ के लिए जो है मतलब आप सभी लोगों को संशोधन करने की समय समय पर आवश्यकता है। आप जब संशोधन करेंगे उसमें, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। डिग्रियां आप लोगों ने बांट दी हैं, कई ऐसे संस्थान खुल चुके हैं जो नई नई डिग्रियों को दे रहे हैं, विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले रहे हैं। जैसे बायोलॉजी में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बायोकेमिस्ट्री हो गई, नैनो बायोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ये सभी डिग्रियां क्या कूड़ा कबाड़ थीं? नहीं, लेकिन इन डिग्रियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। जब ये चीज़ें हुई तो मैंने इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के अधिकारियों से बातचीत की और अधिकारियों से इस बारे में कहा, उनको ज्ञापन दिया और अपनी समस्याएं, मतलब विद्यार्थियों की समस्याएं बताईं। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हम शासन से बात करेंगे। शासन स्तर से भी जो चीज़ें थी हमारे बस में थी, वो चीज़ें मैंने करवाईं और वो सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई। अब ये विद्यार्थी एलटी ग्रेड में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही आपके कंप्यूटर साइंस में था, जिसमें एक बीई डिग्री हुआ करती थी, है ना, तो ऐसे विद्यार्थियों को जो है मतलब एलिजिबल माना जाता था। बीटेक वाले विद्यार्थी कहाँ जाएं? अब बताओ, बीटेक जो किए हैं, है ना, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएं? तो बीटेक वाले को भी इसमें सम्मिलित कराया गया। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे डिक्लेयर हो गई। चलो, अच्छी बात है। बात आ जाती है आपके हिंदी की। हिंदी में जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के हो हल्ला मचा रहे हैं कि हमारी अर्हता है फिर भी हमको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। अगर आपकी अर्हताएं हैं तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कि आपने बाद में अर्हताएं अर्जित की हैं, इस वजह से आपकी नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी। मुद्दा आकर के फंसता है आपको कला के नियुक्ति को लेकर के। तो काफ़ी सारे लोग जो है जोर बांधे हुए हैं, लगाए हुए हैं कि नॉन टेक्निकल नॉन बीएड वालों का ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधक, अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो है वो लोक सेवा आयोग की राजकीय शिक्षक सेवा की नियमावली। भले ही राजकीय अपर सचिव या सचिव या एजुकेशन डायरेक्टर, शिक्षा निदेशक वगैरह से मिला जाए, उनसे जो बातचीत की जाती है, आश्वासन ही मिलता है वहाँ से। ठीक है, आश्वासन ही मिलता है। ये मैटर आपका क्लियर होगा किससे? शासन स्तर से। शासन स्तर पे जब हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिले थे, तो उनसे सारी चीज़ें वो डिक्लेयर की गई थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग दिशा निर्देश जारी करेंगे अधिकारियों को, और ये चीज़ें हुई भी थी। लेकिन सबसे बड़ा खलनायक कौन बना? लोक सेवा आयोग। उन्होंने जो है मतलब बीएड के बिना किसी भी विद्यार्थी को राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति आदि के लिए भाई स्पष्ट मना कर दिया। ठीक, अब बात यहाँ पर आकर के फंस गई कि जो इनकी नियमावली संशोधित हुई है, और आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि एलटी ग्रेड 2 टियर होगी, जीआईसी प्रवक्ता 2 टियर होगी, आपका खंड शिक्षा अधिकारी 2 टियर होगी, है ना, आपका राजस्व निरीक्षक 2 टियर होगी, आपका लोअर सबऑर्डिनेट 3 टियर होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। इसमें एक बात कॉमन है कि लोक सेवा आयोग की नियमावली जो संशोधन में उन्होंने भेजा था, उसमें हर मतलब हर खंड को, मतलब हर एग्ज़ाम को, जो बैकलॉग की भर्ती हुआ करती थी इंटरव्यू के माध्यम से या मेरिट के माध्यम से, या ऐसी भर्तियां जो कि वनडे एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे करा करके फाइनल कर दी जाती थी। जैसे एक विवादित वैकेंसी इनकी थी राजस्व निरीक्षक की, जिसमें खूब जो मतलब तौल तौल करके चीज़ें चली थी, है ना, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सी भी वैकेंसी नहीं जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप विद्यार्थी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि वो भ्रष्टाचार साबित भी नहीं हो पाता, है ना। विद्यार्थी हो हल्ला करने का और माहौल बनाने का प्रयत्न तो करते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके सबूत कहाँ हैं, है ना। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने को तो इस चैनल के लिए भी बहुत सारे लोग अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत घटिया बातें भी करते हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाएंगे तब तो हो गया, फिर हम आपके लिए काम ही नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से सारी चीज़ें होती है, जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं शासन उस पर एक्शन लेता है।
ठीक है। और वही चीज़ें हो रही हैं इसमें। LT ग्रेड आपका 1 ईयर ही हो, इसके लिए हम भी लगे हुए हैं और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, 99.99% मतलब आपका LT ग्रेड 1 ईयर ही होगा, पुरानी नियमावली पे होगा। नई जो नियमावली भेजी गई है संशोधित करके, वो नियमावली अगर संशोधित होती है तो चीज़ें जो है मतलब थोड़ी सी परिवर्तित होंगी, लेकिन आपको LT ग्रेड के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके GIC लेक्चरर की, तो इसका जो मेंस होता है अभी तक ये डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, ठीक है। आप सभी लोगों को अति लघुत्तरी क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन, हाँ 200 शब्दों के, 150 शब्दों के, 25 शब्दों के, ऐसे आंसर लिखने के लिए आते थे, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलता था और आपको जो है कॉपियों में उसका आंसर लिखना पड़ता था एक निश्चित शब्द सीमा के भीतर, ठीक है। और उन कापियों को चेक करने के लिए एक्सपर्ट का गठन करो, एक्सपर्ट को बुलाओ, और एक विषय में कम से कम जो है मतलब अच्छी खासी कॉपियाँ होती थी, तो उसको चेक करो। हर क्वेश्चन पे आप देखो कि वो सही लिखा या गलत। बोर्ड की कॉपियाँ थोड़ी ना है कि मतलब हाँ 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 टिक 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 करते करते ले जा करके, अगर देख रहे हो कि राइटिंग अच्छी है तो लो दनादन, अगर देख रहे हो कि हाँ मैटर सही लिखा है, 2 4 5 क्वेश्चन देख लिए सरसरी निगाह से, लो बेटा चलो 100 में 80 नंबर ले लो करके मार्किंग फुर्सत कर देते थे। ऐसा लोक सेवा आयोग में नहीं हो सकता, है ना। तो इन सारी चीज़ों को, चूँकि कल की मीटिंग में इस बारे में स्पष्ट कहा गया था कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को फाइनल कराने में लोक सेवा आयोग कितना समय लेगा, हाउ मेनी टाइम टेक बाय द UPPCS इन LT ग्रेड एंड GIC लेक्चरर एग्ज़ाम अपकमिंग ऑफ 2022। तो सबसे बड़ी बात है भाई, इसमें टाइम पीरियड तो लगेगा ही। टाइम पीरियड यह है कि उन्होंने 13 महीने का टाइम मांग लिया, कि हमें 13 महीने लग जाएंगे। शासन 13 महीने डजंट मैटर, उनको एक्सेप्ट नहीं है कि हम 13 महीने का टाइम दें, क्योंकि लोक सेवा आयोग की अधिसूचना के मतलब लोक सेवा जो ये आपका लोकसभा का चुनाव है, उसकी अधिसूचना के पहले विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे करके विद्यालयों में प्रेषित करना है, ये कहना है माध्यमिक शिक्षा विभाग का। तो उसी मुद्दे पे जो चीज़ें हैं वही चीज़ें वहाँ पे बातचीत हो रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के। लोग आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग का कहना है कि LT ग्रेड और GIC लेक्चरर में कोई भी चीज़ें ऐसी परिवर्तित हों जो कि इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जा सके। आप 13 महीने मान रहे हो, हम आपको जो मतलब 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो क्या नहीं हो पाएगी ये वैकेंसी पूरी? 6 महीने के भीतर भी तो किया जा सकता है। तो लोक सेवा आयोग ने जो चीज़ें कही कि चूँकि आप जानते हैं GIC लेक्चरर का जो परीक्षा होती है प्री के बाद मेंस होता है ना, और GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड दोनों साथ आने का तात्पर्य है कि कम से कम 36 से 40 लाख आवेदन होंगे, कम से कम 18 लाख आवेदन आपके LT ग्रेड के हो जाएंगे और कम से कम 8 या 9 लाख आवेदन आपके GIC लेक्चरर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और GIC लेक्चरर का प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। मेंस में डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, विद्यार्थी डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो उसकी कॉपियाँ चेक करने में ही हमको 4 महीने का टाइम लग जाएगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के एक प्रस्ताव रखा गया है कि आप GIC मेंस को ऑब्जेक्टिव कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव भाई OMR रहेगी तो कॉपियाँ चेक करने में आसानी होगी, है ना, जल्दी से जल्दी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी, मेरिट बन जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव करने का तात्पर्य यह है कि अगर प्री और मेंस भी होता है आपके GIC लेक्चरर में, तो जाहिर सी बात है कॉपियाँ चेक करने में आसानी होगी, विद्यार्थी आराम से एग्ज़ाम भी दे लेंगे। सुबह में प्री दे रहे हैं, शाम को मेंस दे ले रहे हैं, है ना। DSSB वाला फॉर्मेट अपनाइए, क्या दिक्कत है। वही चीज़ों पे बातचीत चल रही है। और एक बात मैं आपको लोगों को बता दूं कि रही बात सचिव महोदया से मिलने की, तो सचिव महोदया उपलब्ध हैं, मिल जाएंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभी TGT PGT का एग्ज़ाम नहीं होगा, और TGT PGT का एग्ज़ाम लेकर के भी करोगे क्या? अभी तैयारी कंप्लीट कर लो, पूरी कर लो, फिर उसके बाद TGT PGT का एग्ज़ाम कराना जो है। अब वहीं परेशान हो, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, है ना। तो थोड़ा सा जो है मतलब ध्यान दीजिए इन सारी बातों पे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आप सभी लोगों से एडेड जूनियर को लेकर के, और एडेड जूनियर के लिए आज एक गुड न्यूज़ मिल रही है। गुड न्यूज़ ये कि SCERT के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है, और अब ये आपका परिणाम
बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। ठीक है, आपका ये संशोधित परिणाम बहुत जल्दी जारी होगा और इस परिणाम के जारी होने के उपरांत आपकी जिला आवंटन सूची भी जारी होगी और 1 हफ्ते के भीतर आप लोगों की काउंसलिंग आदि करा ली जाएगी। मतलब 15 सितंबर के पहले पहले आप लोगों को चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हमसे सवाल करते हैं, तो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त में तो इसकी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हम जो चीज़ें होते हैं, देखिए हमको लाग लपेट करने वाली भाषा नहीं आती, हम एकदम एग्जैक्ट बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। एलटी ग्रेड के कला विद्यार्थियों की एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने अधिकारियों से ये चीज़ें कही हैं कि इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां क्यों नहीं मिल सकती हैं, कोई वजह बताइए। तो वजह उन्होंने यही चीज़ दिया कि हमारी शिक्षक सेवा नियमावली यह कहती है कि विदाउट बीएड हम किसी को नियुक्ति नहीं दे सकते। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर विदाउट बीएड आप दे नहीं सकते हो तो इनको एग्जाम में सम्मिलित क्यों कराया अपेयरिंग में? अगर आप इनको जो है मतलब स्क्रूटनिंग करके इनको छांट भी सकते थे। मान लीजिए कि आपने एग्जाम में शामिल करा दिया औपबंधिक प्रोविजनल तरीके से, आप एडमिट कार्ड पे लिखते भी हो औपबंधिक प्रवेश हेतु, मान लीजिए, चलिए ठीक है, आपने प्रोविजनल तरीके से दे दिया, रिजल्ट जारी होने के इतने दिन बाद आपको समझ में आया कि इनको नियुक्तियां नहीं दी जा सकती, ये इनवैलिड हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के, चूंकि आज एक सुबह में एक ईमेल लिखा गया था, मैं स्वयं भी व्यथित हूं आप लोगों की नियुक्तियां ना होने की वजह से। ऐसा नहीं कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने एक चवन्नी तक नहीं ली है किसी भी विद्यार्थी से कि भाई पेट्रोल भराने के लिए 200 रुपये तुम जो है मतलब हमें दे दो, किसी भी विद्यार्थी से कोई पैसा नहीं लिया। जो विद्यार्थी कला चयनित हैं 2018 एलटी ग्रेड के, मैंने कभी किसी से कोई जो है मतलब धन नहीं मांगा। मैं जो भी करता हूँ अपने दम पे करता हूँ और अपने दम को ही दम में समझता हूँ, अपना हाथ जगन्नाथ। आज इन सभी मुद्दों को लेकर के बड़े से बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा गया है और ईमेल के माध्यम से उन्हें प्रेषित भी किया गया, उनके पर्सनल ईमेल पे हम लोगों ने प्रेषित किया है और इसका परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये देखने के लिए मिलेगा। अब एजुकेशन डायरेक्टर से लेकर के आपके मंत्री लेवल तक अब बातचीत होगी, मैं स्वयं बातचीत करूंगा, क्योंकि बहुत हुआ, अधिकारी टल्लम टल्ली वाला खेल अब नहीं चलेगा। यदि विज्ञापन देना है तो विज्ञापन दीजिए, नहीं देना तो अध्याचन वापस भेज दीजिए, कूड़ा में डाल दीजिए अध्याचन। क्या मतलब है ऐसे अध्याचन का, ऐसी चीज़ों का? लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके जीआईसी प्रवक्ता को ऑब्जेक्टिव बनाने का उसका मेंस आप सभी लोगों के लिए एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो विद्यार्थी लिखने में थोड़ा स्लो हैं और जो विद्यार्थी प्री और मेंस को फेस करते हैं वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उनकी तैयारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर लें 9721411385 या 8318100619 पर। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, आप हमारे मैटर से पढ़ाई करेंगे तो आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी किसी भी मुद्दे को ले, चूँकि देखिए हमारे पास समय अभाव होता है, हम हमेशा ना तो व्हाट्सएप पे एक्टिव रह सकते हैं, ना तो हम दिन भर में 5-7 वीडियो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी कार्य होता है। एक दिन संडे मिलता है, संडे में बहुत सारे कार्य हमारे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए लगता है मुझे लखनऊ जाना ही पड़ेगा और लखनऊ बिना जाए अब कार्य मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अंत तक, जब तक कि आपकी समस्याओं का पूरी तरीके से निराकरण नहीं हो जाता तब तक आप सभी लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला। पॉजिटिव चीज़ें शुरुआत हो गई हैं और कुछ छात्र संगठन भी आज उठ खड़े हुए हैं, जागे हैं नींद से कि एक अकेला चना है बेचारा जो है मतलब तड़तड़ा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है उनको भी उत्सुकता जगी कि हम लोग भी थोड़ा सा प्रयास करें, है ना, कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो अच्छी बात है, कम से कम वो छात्रों के हित के लिए आगे तो बढ़ रहे हैं और हमारे प्रयासों के द्वारा और उनके प्रयासों के द्वारा आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। नहीं भी होगा तो फिर है ना लखनऊ वाले, फिर देखा जाएगा उनसे, उनके माध्यम से ही काम कराया जाएगा और क्या, है ना। छात्रों का हित होना चाहिए और क्या चाहिए, है ना।
विद्यार्थियों को क्या चाहिए? विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन अधिकारी कहते हैं तो एक टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन दिया तो है, तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन दिया है। विद्यार्थी अब परेशान है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, सदस्य कब तक आएंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब सचिव महोदया ये चीज़ें आप थोड़ी नहीं बताएंगी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने का कार्य चल रहा है। वो तो यही कहेंगे कि सेंट्रल राज्य का काम चल रहा है, जैसे ही सदस्य वगैरह आ जाते हैं 10-15 दिन में तत्काल जो है मतलब वो चीज़ें हो जाएंगी। या देख लीजिएगा यही जवाब देंगी कि 10-15 दिन में सदस्य आने वाले हैं और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा इस पर। सेम टू सेम यही जवाब होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा ज्ञापन में अगर प्रेस रिलीज जो है मतलब जो मोर्चा वोर्चा हैं ये प्रेस रिलीज जारी करेंगे तो सेम यही जवाब होगा सेक्रेटरी का, आपके वहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अंजना गोयल मैम का, सेम यही जवाब देंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन भी इस समय नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही कार्य कर रहा है। ये बातें भले ही काफ़ी लोगों को नहीं पता हैं, ये एक नई चीज़ें उनके लिए लग रही हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। 90% चांसेस हैं कि आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी वर्ष इसी महीने हो जाएगा। ठीक है, 10% उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल किया जाएगा। सदस्यों की नियुक्तियां मतलब बनेगा तो कार्यालय यहीं पे, मुख्यालय यहीं पर रहेगा, लेकिन 3 आयोगों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक शिक्षा विभाग होगा, माध्यमिक विभाग होगा और आपका उच्च शिक्षा विभाग होगा। ठीक है, मतलब एक ही जगह से ये तीनों वैकेंसियां आया करेंगी। जो वैकेंसी वाला खेल है ये सारा खेल एक ही संस्थान खेलेगा और इस पर कार्य हो भी रहा है। और आप सभी लोगों को सितंबर माह के आधे भी मतलब दूसरे सप्ताह तक 15 तारीख के पहले पहले ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी भी। ठीक है, और नहीं हम तो चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे जो है आपके आयोग गठित हो जाए, चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो जाए, कुछ भी हो ताकि मतलब कुछ आगे तो कार्यवाहियाँ हो, है ना। अब लखनऊ जाने की हमारी बारी आ रही है और जाएंगे भी, भले ही हमारा एक दिन का सीएल चला जाए, लेकिन विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं मैं जानता हूं आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को ज़्यादा देर तक आप सभी लोग डिले नहीं पाएंगे। जब हम अध्याचन आदि मंगवा सकते हैं, जब हम अध्याचन वापस गया था उसको वापस ले आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये विज्ञापन में भी थोड़ी चीज़ें हम देख रहे हैं, पेचीदगियाँ देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मतलब जो है प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं। अब भाई चूँकि वो अधिकारी क्लास वाले अफसर हैं, है ना, वो ज़्यादा देर अगर काम करेंगे तो पसीने निकलने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, लेकिन काम